उपयोग लगने की शर्त है अपने में तृप्त होना चाहिए, अपने में संतुष्ट होना चाहिए। देखो, एक आदमी, आप गांव में गए, शहर के आदमी थे, आप गांव में गए और वो अपने गांव में अपने खेत में आम के पेड़ के नीचे अपनी खाट डाल के लेटा हुआ है और तुम गए वहाँ पर, ठीक है कि नहीं, और वो आनंद से अपना बैठा है और तुम उसको सुना रहे हो कि दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े रोड हैं, बहुत बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल गाड़ियाँ चलती हैं, बड़े बड़े एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है, अच्छा, समझ में आया। लेकिन वो संतुष्ट है, उसको ना गाड़ियाँ देखने का विकल्प आ रहा है, ना भाई दिल्ली देखने का विकल्प आ, कुछ अपने मस्त है, समझ में आया, एकदम तृप्त है। और बढ़िया वहीं बैठे बैठे अपनी उसने जुनार की रोटी निकाली, समझ में आया, जुनार बोलते क्या बोलते, जवार, उसकी रोटी निकाली और अपना जरा सा उसने कुछ लिया, एक सब्जी ली, दाल, अपना खा रहा है, बस धीरे धीरे खा रहा है। और ये जो दिल्ली वाला है ये जल्दी जल्दी खा रहा है समझ में आया कि नहीं आया है, और वो एक रोटी का स्वाद ले रहा है, बढ़िया शांति से खा रहा है। और जो दिल्ली वाला सोच रहा है अरे पापड़ तो है ही नहीं, चटनी तो है ही नहीं, ये कैसी सूखी रोटी खा रहा है। देखो, रोटी तो वही है लेकिन उसको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और जरा सा उसके पास गुड़ है तो वो उसका रसगुल्ले का काम कर रहा है, ठीक है कि नहीं, और वो तृप्त है। तो देखो, वो उतना तृप्त है कि इसके पास इतना होने पर भी इसे वो सुख का वेदन नहीं हो रहा जितना सुख का वेदन उसे हो रहा। आया समझ में। और उसे इतनी लंबी कहानी सुना रहे हो बॉम्बे की, दिल्ली की, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे कोई विकल्प नहीं आ रहा। अगर अब उल्टा करो, अब वो लालायत हो जाए देखने के लिए और उसको ये जम जाए, सही कह रहे, क्या रखा है इस रोटी में, हमें तो बम्बई ले चलो, हमें तो देखो उसी समय अनंत दुख का वेदन हो गया। तो वास्तव में एक्चुअल स्थिति क्या है कि सुख दुख आपके हमारे सोचने समझने से प्रारंभ होता है। अगर हम उसी में संतुष्ट हैं, जैसे हम अपनी आत्म स्वरूप में लगे और अपने को ये निर्णय हो गया कि गेहूं को देखने से मिलता क्या है, क्या रखा गेहूं को देखना, छोड़ो गेहूं को देखने में, मैं तो अपने गायक में तृप्त हूँ, ये जो जान देख रहा हूँ मुझे बहुत आनंद आ रहा है, यही मेरा स्वभाव है। ऐसी अंदर में श्रद्धा चले साथ में तो आत्मा का आनंद आता है। अहोभाव, अहोभाव की बड़ी कीमत है। एक माँ का काला कलूटा बच्चा है, नाक बह रही है, गंदा संदा है, मिट्टी में खेल रहा है, 2 साल का बच्चा है, काला धागा बांधे हुए, उसके पास कुछ पैजनियाँ भी नहीं है, गरीब का बच्चा है जैसे होते हैं, लेकिन उसकी माँ उसी बच्चे को ऐसे कोली भरती है, चूमती है, समझ में आया कि नहीं। तुम्हें मैंने देखने में लगे कितना गंदा है, और वो उसको चूम रही है, उसके गालों की पप्पी ले रही है, उसकी नाक ऐसे करके ऐसे पोंछ देती है और ऐसे कर देती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। देखा तुमने, माँ को तो देखा ही होगा। देखो, माँ अपने बच्चे की गंदगी ऐसी खुशी खुशी साफ कर देती है, उसे कोई विकल्प नहीं, और काला कलूटा है बिल्कुल तो भी उसे बहुत प्रेम करती है, क्योंकि भाई काला कलूटा दिखता कहाँ है, अपना दिखता है, समझ में आया है। और वही बच्चा तुम्हें दिया जाए तो तुम तो तुरंत हटाओ उसको, है ऐसे होता है ना। अपन किसी का बच्चा ले रहे हो, खिला रहे हो, छोटे बच्चे होते हैं और वो बाथरूम कर दे तो अपन तुरंत उसकी माँ को देते हैं। देखो, उसकी माँ कुछ नहीं करती, बड़े प्रेम से ले लेती है, कहती लाओ, में बदल के दे देती है। तो ये मेरा प्रश्न है, उस बाथरूम में कौन सा सुख मिल रहा है, उस गंदगी में कौन सा सुख मिल रहा है, काले कलूटेपन में कौन सा सुख मिल रहा है। वो तो सुख का लक्षण तो हो नहीं सकता भाई साहब। लेकिन सुख का लक्षण वो नहीं है, सुख का लक्षण जो अपनापन है, मेरा बेटा है भाई, ये सुख है भाई। देखो, गजब की बात समझो बद्रसेन जी, सुख के लिए चीज साफ सुथरी होने की जरूरत कहाँ है? सुंदर होने की जरूरत कहाँ है? अपनेपन की जरूरत है। पकड़ में आए कि नहीं? बोलो, अपने अपने बच्चे अपने को सब अच्छे लगते, भले ही अवगुणी हो, भले ही वो जैसे हो, तो भी अपन उनमें गुण खोज ही लेते हैं। भले अपन इतनी बुराई करते ना अपने बच्चों की, तो भी अंदर खाने कुछ भी कहो, वैसे तो बहुत बुरा है लेकिन मन का बहुत अच्छा है। वैसे मेरी कभी बात नहीं मानता, लेकिन ऐसी बात नहीं, जब मौका आता है तब तो मान जाता है। देखो
समझ में आया? वो कहीं ना कहीं खोज लेता है कि नहीं कि तुम्हारा बेटा बहुत पतला दुबला तो है, ये तो बात सही है, लेकिन वे मोटे बच्चे कोई काम के नहीं होते, एकदम दौड़ लगाता है तेज है। तुम्हारा बेटा पढ़ने लिखने में तो होशियार नहीं है, तो क्या होता पढ़ने लिखने में, इतना अच्छा क्रिकेट खेलता पूछो मत। वो भले ही वो मतलब समझ रहे हो ना, वो अपनी वस्तु में अवगुण ही अवगुण देखे, ऐसा 3 काल में संभव। अपन देखो अपने शरीर में अपनापन है ना, हम कहे बसंत जी आपकी हाइट छोटी है तो क्या हुआ भाई साहब, हल्का फुल्का हूँ, अभी चढ़वा लो तुम सब में से एकदम बोल रहे। देखो अपन उसमें अब क्या बोला है, आया समझ में? तो अपनापन की बहुत कीमत है।